हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखूंगी क्या है आपके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, यानी कि इनके दिल में, मन में, डीप इनसाइड आपको लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो आपका जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। उसी चीज को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस और बस फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उसके अलग व्यूअर्स, आपको अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना है या कमेंट बॉक्स में आप अपने और अपने पर्सन का नाम व्यूअर्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी तक यहाँ पर आया है टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, कन्फेसिंग द ट्रूथ, टेम्पटेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, एक्स लवर, अनफिनिश्ड, प्रपोजल, सरप्राइज, डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप, एंड बॉटम में आपका आया है गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी। तो बेसिकली डीप इनसाइड व्यूअर्स, इस इंसान को ना आप दोनों के दरमियान जो भी अच्छा वक्त था, जो भी आप दोनों ने अकेले रहकर इस रिश्ते को जिया, एक्सपीरियंस करा, जिसमें आप थे, ये थे, उन पलों को इनके थ्रू आज भी बहुत ज्यादा याद करा जा रहा है। आज भी उन पलों की तरफ ये पर्सन खुद ब खुद अपने आप को खिंचता हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आज भी उन पलों में अगर रहते ना तो कितना खूबसूरत होता। उस सच का ये पर्सन व्यूअर्स डीप इनसाइड अपने आप से जैसे मानो कन्फेस कर रहे हैं, जिसे इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ताले में, किसी तिजोरी में बंद करके रख रखा था। तो आज रात में इस इंसान को व्यूअर्स आपके लिए ना काफी ज्यादा टेम्पटेट होते हुए, आपके लिए यहाँ पर एक तरह से फीलिंग्स को इनहेंस होते हुए, ये ब्रेकअप, इस सेपरेशन का दर्द महसूस करते हुए यहाँ पर इन्हें नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, वो एनर्जी, वो ऑरा इनका है जहां पर इन्हें ना आपको, जब आपने इन्हें या इन्होंने आपको जब प्रपोज करा था या अपनी फीलिंग्स का इजहार करा था या अपने जेस्टर के थ्रू ये चीजें महसूस करी थी आपने कि इन्हें आपसे प्यार हो गया है, इस पल में यहाँ पर याद कर रहे हैं। उस फीलिंग्स को ये पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा अपने अंदर जैसे महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल से अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, दिल से शायद अभी भी अगर आपसे कांटेक्ट करें, जैसे होता है ना दिल से दिल का नाता होता है। कई बार होता है हम सोचते रहते हैं मैं बात करूंगी और सामने से पहले ही फोन आ जाता है। तो ये होता है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इस चीज को जानना चाह रहे हैं, क्या अभी भी हम दोनों एक दूसरे के दिल से जुड़े हुए हैं, कि एज एन कि मैं उसे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो उसका खुद से चलकर मेरे पास कॉल आए, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन के मन में, दिल में, डीप इनसाइड यहाँ पर काफी ज्यादा चल रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो आप दोनों के कनेक्शन में ये जो डिस्टेंस आई है ना, फीलिंग्स हैं फिर भी डिस्टेंस आई है, उसके पीछे ना आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा देख रही हूँ। कोई ऐसा इंसान जिसका प्यार आपके पर्सन को लेकर या तो वन साइडेड था, या ये आपके पर्सन के लिए अब उनका एक्स, उनका अतीत हो चला था, लेकिन फिर भी उसने आप दोनों के इस रिश्ते को यहाँ पर बर्बाद करा है। ठीक है, यहाँ पर है आपका वर्जिन, मीडिएटर, ट्रिक्स्टर, मसीहा, चाइल्ड एटर्नल, डेलिनेट, एडिक्ट, एंड ओवरऑल एनर्जी है मॉन्क और नन। देखो बेसिकली आज देर रात ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर जज कर रहे हैं डीप इनसाइड अपने आप को, एज एन ये जो दिखा रहे थे कि भाई ये वजह बनी, ऐसे वजह बनी, इस रीजंस के चलते आपसे दूरियां बना रहे हैं, इस रीजंस के चलते ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आज देर रात ना कहीं इस इंसान का दिल अब यहाँ पर झूठ बोलने को नहीं कर रहा। अब ये पर्सन उस स्थिति में है जहां पर आपसे जो झूठ बोलना था इन्होंने बोल दिया, लेकिन अब ये जैसे इस चीज को समझ रहे हैं कि अब स्थिति ऐसी बन गई है जहां पर इन्हें अपने आप से भी झूठ बोलना पड़ रहा है, और ये अब अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। तो डीप इन डाउन इनके दिल में ये चीजें चल रही हैं कि अगर मैंने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया, या मैं अगर खुद से झूठ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ ना, तो देखो मेरी स्थिति क्या बन गई है, देखो मैं कहाँ पर आ गया हूँ या आ गई हूँ।
मैं यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि देखो आपके पर्सन जो है ना वो उतना उस तरह से उभर कर निकल नहीं पाए अपने चाइल्ड ट्रॉमा के चलते, अपनी चाइल्डहुड में कोई ऐसी जिम्मेदारी के नीचे दबने के चलते, कोई कोई ऐसी इनएबिलिटी के चलते ये हमेशा ना डिपेंड रहे, और इसी रीजंस के चलते ना कौन ट्रिक्स्टर्स हैं, कौन कैसे लोग हैं, ये उन लोगों को पहचान ही नहीं पाए। हालांकि यहाँ पर ये पर्सन जब से आपसे मिले, क्योंकि ये पर्सन आपको डीप इन डाउन अपना मसीहा मान रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में ये चीजें हैं कि मैं जिन जिन चीजों को लेकर कुछ मैन्युपुलेटिव, कुछ ट्रिक्स्टर्स के कंट्रोल में जो था या थी ना कहीं आपके आने की वजह से ही मैं इस चीज को जान पाया या जान पाई कि कौन मेरे फेवर में है और कौन मेरे अगेंस्ट है। इन्हें ये चीजें लग रही है कि शायद आप ना एक डिवाइन मीडिएटर हैं, मतलब डिवाइन ने शायद इन्हें यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आपको इनकी जिंदगी में भेजा। और ये हालांकि अपने आप में इतने बिजी रहे, अपने ट्रॉमा में, अपनी जिम्मेदारियों में ये इतने ज्यादा बिजी रहे कि ये आप जैसे मसीहा को यहाँ पर समझ नहीं पाए, या आप जैसे मीडिएटर को ये पर्सन समझ नहीं पाए। बजाय आपको समझने के आप ही से नेगोशिएट करने में लगे रहे, बजाय आपसे समझौता करने के ये आप पर ही सवाल करने लगे। तो इन्हें आज देर रात डीप इनसाइड ये चीजें फील हो रही है कि भले ये ना कितना भी प्रिटेंड कर ले कि इन्हें सब नॉलेज है, ये सब कर सकते हैं, इन्होंने सब कुछ डील करा, इन्हें सब चीजों को एक्सपीरियंस है, लेकिन हकीकत इससे बहुत ज्यादा अलग है, हकीकत इससे मीलों दूर है। ये चीजें आपके पर्सन के दिल में इनकी आज रात चल रही हैं, और यही फीलिंग्स व्यूअर्स डीप इन डाउन आपके पर्सन को आपके लिए एडिक्ट कर रही हैं। हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स इसको सप्रेस कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, एज एन इन्हें ये लग रहा है कि ये जो फील कर रहे हैं उन सब की वजह से ये आपकी वफादारी को एक वक्त पे जज करने बैठ गए थे, तराजू में तोलने बैठ गए थे, तो ये अब आपको अपनी फीलिंग्स के चलते क्यों समझौता करने दे, या आप अब इनकी फीलिंग्स, इनके एडिक्शंस के चलते यहाँ पर क्यों समझौता करो। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर ये पर्सन अब दिल से एकदम प्योर है, जैसे इंसान से आप प्यार करना चाहते थे या जैसा इंसान आपको इनमें दिख रहा था ना, ये वैसे हैं। जैसा इंसान आप चाहते थे, जैसे इंसान से आपको प्यार था, ये वैसे ही, जैसे मानो अंदर से वैसे ही हैं। वो यहाँ पर इनके दिल में, मन में भी है, और ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन के मन में, दिल में आज देर रात डीप इनसाइड और ऐसा क्या है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आज देर रात डीप इनसाइड इस इंसान के दिल में ये चीजें हैं कि अब ये किसी भी ऐसे रिश्ते के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी ऐसे रिश्ते में ये अपनी साइड से नहीं देंगे जो सिर्फ और सिर्फ इन्हें चोट पहुंचाया है, जिस रिश्ते ने इन्हें दर्द दिया है, जिसे इन्होंने अपना मानकर अपना सब कुछ लौटाया है। अब ये किसी ऐसे इंसान को अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे, बजाय किसी ऐसे इंसान पर इन्वेस्ट करने के, उसको देने के, ये आपके साथ नई शुरुआत को ही यहाँ पर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो इन्हें डीप इनसाइड ये चीजें समझ में आ रही हैं कि इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए था और कहाँ इन्हें नहीं करना चाहिए था। जहां इन्होंने इन्वेस्ट करा उन्हें इन्होंने अपनों से बढ़कर माना, और उन्होंने इन्हें उतनी ही गहरी चोट दी है। तो इन्हें ये लग रहा है कि अब ये उनके साथ, जिनके साथ ये आज भी है ना, उनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में मौका नहीं देंगे फिर से अपना नुकसान पहुंचाने का या अपने आप को दर्द देने का। तो ये अपने आप से ना डीप इनसाइड ये सब चीजों को कैलकुलेट करते फिर रहे हैं, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते फिर रहे हैं। तो वो चीजें यहाँ पर इनके साथ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, द स्टार। जितना ज्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने लिए गए फैसले को
समझ रहे हैं, उस सच्चाई को समझ रहे हैं, या उस चीज का जितना ये कन्फेस कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा इस इंसान के कंधों पर ये बोझ बढ़ता जा रहा है, उतना ज्यादा इस इंसान की पीठ उस बोझ से झुकती जा रही है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कोई इन्हें इस स्ट्रेस से, इस बर्डन से बाहर निकाल सकता है, या किसी के थ्रू ही अगर बाहर निकल सकते हैं ना, तो वो आप हो। यानी कि आज देर रात डीप इनसाइड इस इंसान की अगर किसी से उम्मीद जुड़ी हुई है ना विद दिस स्टार, तो वो आपसे। जैसे आप इन्हें ऐसे दिख रहे हो कि आप ही इनके विशिंग स्टार हो, शायद आप ही इनकी जिंदगी का वो सितारा हो जो इनकी विश को फुलफिल कर सकता है। आप इनकी जिंदगी में यहाँ पर इनका जो सच है ना उसको जानकर इन्हें माफ कर सकते हो, इनके सीने का बोझ हल्का कर सकते हो। तो ये सभी चीजें ना इनके दिल में आज देर रात एक उम्मीद के बेस पर चल रही हैं। ठीक है, इन्हें आपसे बहुत उम्मीद है, ये पर्सन आज देर रात डीप एंड डाउन आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में ये पर्सन आज रात रख रहे हैं, यानी कि ये जो आपको लेकर फील कर रहे हैं ना, ये किसी से साझा नहीं कर रहे। कल तक एक कमी यहाँ पर इनमें हमेशा रही है कि ये जो आपको लेकर फील करते थे ना, उसका ढोल पीटना शुरू कर देते थे। जैसे कहते हैं ना कि नजर बहुत जल्दी लग गई आप दोनों के रिश्ते को, या कई बार आपको लगता भी होगा कि यार मेरे रिश्ते को ना कहीं यहाँ पर नजर ही लगी है। तो वो चीजें अब इन्हें समझ में आ रही है जब यहाँ पर आप दोनों के बीच का रिश्ता इस तरह से इस स्थिति में यहाँ पर आया है। तो आज रात डीप इनसाइड ये पर्सन उन सभी लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपको लेकर ये जो फील कर रहे हैं उन्हें 1% उस चीज को बता नहीं रहे हैं। हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर काफी ज्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं, आपके नेचर, आपके करे हुए के लिए काफी ज्यादा नीडी हो रहे हैं। हालांकि इस चीज को ना बताने के पीछे का कारण है इनका बैक स्टेप और ट्रिक्स्टर्स के मैन्युपुलेशन में आना, उनके साथ मिलकर आपके साथ चीजों को मैन्युपुलेटिव वे में करना। तो हालांकि ये अपनी टेम्पटेशन को आपके सामने रख नहीं रहे हैं, लेकिन इस चीज को भी ये पर्सन नकार नहीं पा रहे कि इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये आपको लेकर काफी ज्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं ब्लॉक वगैरह इन्होंने आपको कर रखा था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको नहीं, अपने उन ट्रिक्स्टर्स से भी डिस्टेंस मेंटेन अच्छी खासी इन्होंने कर रखी है। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है और ये किसी ना किसी तरह से आपकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि ब्लॉक कर रखा है तो ये आपकी जिंदगी में आ नहीं पा रहे हैं। तो जिन मेरे व्यूअर्स ने ब्लॉक कर रखा है मैं उनकी एनर्जीज की बात कर रही हूँ, और उसी रीजंस के चलते बार बार झांक झांक कर देख तो लेते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें इनके दिल में है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ काफी इंपॉर्टेंट है। आज रात ना ये बात याद कर करके रोने बैठे हैं ये पर्सन, या इनका दिल यहाँ पर इस बात को लेकर भारी हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में ब्रेकअप करा, आपके साथ इन्होंने सेपरेशन यहाँ पर कबूल करा, या आपको अपने आप से दूर करा, जो इनकी जिंदगी में ना इनका मसीहा था या थी, जो इनकी लाइफ में इनके हर उन सपनों को पूरा कर रहा था या कर रही थी, या इनके साथ वो सपने देख रहा था या देख रही थी जो ये देख रहे थे। यानी कि सपने इनके थे लेकिन चमक वो आपकी आंखों में रहे थे, या ये कहिएगा लाइफ में इनके काफी ज्यादा इम्बैलेंस था लेकिन उसको बैलेंस आप कर रहे थे। तो इन्हें आज देर रात ये बातें याद कर करके ज्यादा तकलीफ हो रही है कि बेसिकली आप इनकी लाइफ में इतना अहम रोल प्ले कर रहे थे, फिर भी इन्होंने ना आपको अपना एक्स बना लिया, आपके साथ रिश्ते खत्म कर लिए, ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया। तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को आज देर रात यहाँ पर रुला रही हैं, अंधेरे की तरफ लेकर जा रही है, या अंधेरे में बैठने के लिए इन्हें बोल रही हैं। तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, दी लेडी। देखो आपके पर्सन का अगर मैं बोलूं तो इनके अंदर एक कमी थी हमेशा,
कि ये पर्सन डे ड्रीमिंग ज्यादा करते थे, सपने खुद भी ज्यादा देखते थे और आपको भी दिखाते थे। वो सपने जिनके ना सिर होते थे ना पैर होते थे, हालांकि आप अपनी आंखों में उन सपनों को जी रहे थे, उन सपनों को चमकते हुए आप पा रहे थे, क्योंकि आप भी प्यार में थे। ठीक है। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि अभी आई थी, आपके साथ के रिश्ते में आई थी, हमेशा इनमें कमी रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स ना जो सपने देख रहे थे, उन सपनों के लिए एफर्ट्स डालने होते हैं, उन सपनों के लिए मेहनत करनी होती है, जिम्मेदारियां उठानी होती है, लेकिन जब वहां पर जिम्मेदारी उठानी होती है तो ये सपनों की धुन में यहाँ पर खोए रहते हैं। तो आज रात यहाँ पर ये चीजें हो रही है व्यूअर्स, जैसे उस नींद से ये जाग रहे हैं। ठीक है। उस नींद से जाग कर ये पर्सन व्यूअर्स जो आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज थी, जिन्हें इन्होंने किसी बक्से में बंद करके रख दिया था, अपने दिल के किसी कॉर्नर में इन्होंने रख दिया था ना, उसको ये पर्सन यहाँ पर खोल कर देख रहे हैं। उसको खोल कर ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, आपने कोई रिंग वगैरह इन्हें दी है, प्रपोज करते वक्त दी हो, या कुछ ऐसा आपने इन्हें दिया है, ठीक है, प्रपोज के करने के टाइम, जिसे इन्होंने रख रखा है, लेकिन इस बीते दिनों में होने वाले अप्स एंड डाउन्स के चलते इन्होंने उस चीज को छुपा कर रख रखा था। लेकिन आज यहाँ पर ये पर्सन उसको भी खोलकर देख रहे हैं, क्योंकि उस चीज को लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ टेम्पटेट हो रहे हैं, या उसकी तरफ एक खिंचाव अपना महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और ऐसा क्या है जो बहुत ज्यादा चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका द लॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। दंगे हो रहे हैं, मुझे ये चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अपनी उम्र से बड़े किसी इंसान के साथ आपके पर्सन के आर्ग्यूमेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपके पर्सन जो प्रिटेंड करते आ रहे थे ना कि इन्हें बहुत ज्ञान है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये अपनी बात पर अटल है, या ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ये सब इनके कहने से ही आपके पर्सन कर रहे थे, लेकिन हकीकत इससे बहुत ज्यादा अलग थी। तो अब जब आपके पर्सन अपने आप को उनके बिछाए गए चक्रव्यूह में फंसते हुए पा रहे हैं, या जब आपके पर्सन अपनी खुद की बातों में यहाँ पर अपने आप को फंसते हुए पा रहे हैं ना, तब आपके पर्सन के यहाँ पर इन्हीं से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई झगड़े इस आर्ग्यूमेंट में जीत इन्हीं को मिल रही है, लेकिन इस लड़ाई झगड़े में आपके पर्सन के दिल में जो इनको लेकर मान सम्मान इज्जत ये सब था ना, वो सब खत्म हो रहा है। ये उनसे अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। सॉफ्ट कॉर्नर इनको लेकर अब आपके पर्सन के दिल से मन से खत्म होता जा रहा है। ठीक है। तो जो आपके पर्सन अभी तक प्रिटेंड करते आ रहे थे कि ये है, ने इतनी नॉलेज है, सिर्फ इनके कहने पर, और अब यहाँ पर ये उसी चीज में जब अपने आप को एकदम ट्रैप्ड होते हुए फंसते हुए पा रहे हैं, तो उससे निकलने के ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो ये चीजें इनके साथ यहाँ पर है। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और ऐसा क्या चल रहा है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका दी हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ वैंड्स एंड आपका दी हर्मिट। अपने आप में जितना आपके पर्सन, ये बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, अपने आप में जितना आपके पर्सन समझ रहे हैं अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपने हालातों को, उतना ज्यादा ये पर्सन इस चीज की लीड ले रहे हैं, या उतना ज्यादा इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे प्यार है उससे, मैं उसके लिए एडिक्ट हूं, हाँ मैं इस एडिक्शन पर जीत नहीं पा रहा या जीत नहीं पा रही अपने आप से, इस एडिक्शंस को कितना भी सप्रेस करने के बावजूद भी, हाँ मैं उसको लेकर टेम्पटेट हूँ, उस चीज की ये पर्सन लीड ले रहे हैं। और जो भी आप दोनों के बीच में वजह बनी, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बने, जो भी आप दोनों के बीच में कंडीशंस बनी, उन सब के लिए ये लड़ जाएंगे या उन सब के लिए इन्हें लड़ना है, वो सभी थॉट यहाँ पर अपने दिल में यहाँ पर पनपते हुए पा रहे हैं। उन सब की अथॉरिटी इन्हें लेनी है, क्योंकि आपके साथ जो इन्हें रिश्ता मिला ना वो सबसे खूबसूरत था, ये उस चीज को मान रहे हैं। एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन था जो चिराग लेने से भी नहीं मिलेगा। तो आप जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। इस चीज को आपके पर्सन जितना ज्यादा यहाँ पर मान रहे हैं, इनका दिल जितना ज्यादा इस चीज पर स्टैंप मोहर लगा रहा है ना, उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बगावत यहाँ पर करने की इच्छा
रख रहे हैं या वो इच्छा का जन्म होते हुए ये पर्सन पा रहे हैं। देख रही हो इन सभी चीजों के चलते इस इंसान का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है आज देर रात, डीप एंड डाउन ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं वो चीजें देख रहे हैं। एक चीज तो मैं यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ, थोड़ा सा आपके बहुत करीब आना चाहते हैं, करीब नहीं बहुत करीब, आपको छूना चाहते हैं, प्यार करना चाह रहे हैं। एक मैं इनकी ये बहुत स्ट्रांग में ना आपको लेकर एनर्जीज यहाँ पर फील करी हूँ। ठीक है, और देखते हैं वैसे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ये सवाल ना अक्सर वही लोग करते हैं जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं, जो दूसरों की मैन्युपुलेशन में अपने आप को फंसा लेते हैं, जिनको खुद को फिर ये बाद में ये नहीं पता चलता कि मैं हूँ कौन। और यही सवाल ये पर्सन करना चाह रहे हैं अपने आप से और आपसे कि मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती कि मैं हूँ कौन। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपसे ये खुद कहना चाह रहे हैं, जिसको ये समझ गए हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप एकदम डिफरेंट हो। इवन इनके आसपास जो भी लोग हैं ना उनसे भी आप एकदम डिफरेंट हो, ये आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव मी। तो जब इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि एक आप ही थे जो इन पर यकीन कर रहे थे, जब आसपास के लोग इन्हें अपने आप पर यकीन करते हुए नहीं दिख रहे हैं ना, तो ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं या तब इन्हें इस चीज का एहसास हुआ है कि आप ही थे जिसने इन पर यकीन करा, बिलीव करा। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कहना चाह रहे हैं कि अब ये ना आपके बारे में सोचे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को। आई कांट मेक अ डिसीजन। और इवन कोई फैसला भी ये पर्सन ले नहीं पा रहे हैं, वो फैसला जो औरों के हिसाब से था और वो फैसला जो अब अपने दिल और दिमाग में चल रहा है, तो ये कोई भी फैसला लेने में असमर्थ है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। लेकिन इतना जरूर से पता है कि अब इन्हें अकेले नहीं रहना है और उन लोगों के चक्रव्यूह में इन्हें फंसे नहीं रहना है। तो ये आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं। These feelings are eating me alive। जो आपको लेकर ये एडिक्ट हो रहे हैं, ऑब्सेस हो रहे हैं, ये फीलिंग ना इन्हें खाई जा रही है, आपसे कहना चाह रहे हैं आई कांट टेक इट एनी मोर। और ये जो फीलिंग्स है ये ना इसको लेना नहीं चाहते, एज एन इस पर जीत हासिल करना चाहते हैं। इस इंसान का दिल आपसे ये भी कहने का कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आज के इस रीडिंग में देखती हूँ रीयूनियन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन में रीयूनियन की क्या कोई पॉसिबिलिटीज बनेंगी या नहीं, ये देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में क्या रीयूनियन की अब भी कोई पॉसिबिलिटीज बनेंगी या है या नहीं। क्या व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर पहला कार्ड है आपका व्यूअर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं इस कनेक्शन में। अगर यहाँ पर ये पर्सन थोड़ी सी और हिम्मत जुटा लेते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रांग बना लेते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो जिस चीज पर वर्क कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक आकार ले लेगी। ठीक है, वो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेसफुल होगी। यानी कि ये पर्सन जो सपना देख रहे हैं, बुन रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो सपना इनका पूरा होगा। लेकिन इनके लिए ना इन्हें एक तो अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और एक इन्हें थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत डेवलप करनी होगी। जैसे ही ये इन दोनों चीजों पर वर्क करना शुरू करेंगे जो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि डिवाइन अगर कुछ आप लोगों के लिए तय करे हुए है ना तो वो ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ ऑफर बढ़ेगा, जिसको आप कितना देखो ध्यान से देख रहे हो, जिसको आप थोड़ा सा एकदम से भरोसा नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा उसको रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में अब ज्यादा जानना चाह रहे हो, क्यूरियोसिटी है आपके दिल में कि मैं यकीन करूं या नहीं। तो इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की, रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेगी। और
थोड़ा लेट मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। मैं ये चीजें क्लियर करूंगी। और एक स्लॉट दिख रहा है मई से लेकर अगस्त के बीच का, तो हालांकि लेट जरूर है, लेकिन जो है मैं आपको सिर्फ वही बता सकती हूँ। इस चीज में मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज के लिए रोज क्वार्ट्स करके क्रिस्टल आता है, उसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में अगर इस रीयूनियन के लिए कोई ब्लॉकेजेस चल रहे हैं तो वो आपके ब्लॉकेजेस यहाँ पर कम हो जाए। देखिएगा व्यूअर्स, ये दो तरह के ऐसे इस तरह के वो क्रिस्टल्स होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। थोड़ा सा ये लाइट वेट नहीं होता। अगर लाइट वेट है, जैसे आप ऐसे रखोगे, तो अगर वो बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है, इट मीन्स वो ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं है। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पर इसकी जो लास्टिक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, एज एन ऐसा नहीं है जो आजकल फेक होते हैं ना, तो उनकी लास्टिक भी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं जो बहुत मजबूत हैं यहाँ पे। तो इस तरह के क्रिस्टल्स यहाँ पर हैं। देखिएगा आप, ये दो तरह के हैं। इसमें एक हार्ट शेप भी इंक्लूड होता है, एक और मतलब इसमें एक और तरह का आता है। तो ये क्रिस्टल्स हैं व्यूअर्स, और ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट करेंगे। आप अपनी लाइफ में अपने पर्सन की तरफ से जो यहाँ पर बेसिकली चाहते हैं एक्शंस आए, तो उसके लिए ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इस क्रिस्टल्स की वजह से ब्लॉकेजेस आपके कम होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये क्रिस्टल्स समझ में आ रहे हैं, मैंने आपको बहुत करीब से दिखाया है। ओरिजिनल में ना ये बिल्कुल आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल है ये, है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नंबर वही रहता है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी सेम ही नंबर रहता है, तो आप उस पर इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई, तो आप मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।